हेलो स्टूडेंट्स, एक ऑफिस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियों का पार्ट 4 पढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को एक बार देख लोगे तब भी मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा बहुत अच्छे से। और देखो, इसके 3 पार्ट आपको पहले कंप्लीट कराए जा चुके हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एक बात और देखो, कल आपका हिंदी का टेस्ट नहीं हो पाया था, उसका रीज़न आप सभी को मैं थोड़ा सा नहीं बता सकता, बट स्टूडेंट आज मैथ्स का टेस्ट आपका 100% होगा। ठीक है, मैथ्स का जो हमारा पहला लेसन हमने आपको कराया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसका आपका लाइव टेस्ट होगा शाम 6 बजे। और जो बच्चा उसमें टॉप करेगा उसको स्टूडेंट 51 रुपये का पेटीएम कैश दिया जाएगा तभी। तो केवल आपको देखो वहाँ पर हम टाइमिंग आपको बता दे रहे हैं। आप सभी को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर 6 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास रहती है। तो स्टूडेंट आपका जो टेस्ट है वो 5 बजे से लेकर 5:10 तक हुआ करेगा। ठीक है ना, मतलब टेस्ट तो आप बाद में भी दे सकते हो, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो भी बच्चा टॉपर बनेगा उसको हमारी तरफ से 51 रुपये का पेटीएम कैश रहेगा। तो अब आपका जो लाइव टेस्ट स्टूडेंट वो 5 बजे हुआ करेगा, ना कि 6 बजे। ठीक है, तो यार जो आप बोला करोगे वही करने की कोशिश क्या करेंगे। बायोलॉजी के लिए अभी हम आप सभी के लिए सॉरी बोलते हैं स्टूडेंट। देखो, हम पता है कि आप सभी बायोलॉजी का बहुत टाइम से वेट करो। देखो, अभी हमने जो टीचर हायर किए थे वो यार इतने अच्छे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे जिस टाइप का मैं टीचर चाहिए था, इसलिए उनको हटाकर हम कोई दूसरा टीचर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे वो आ जाएगा आपको क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। हमें पता है स्टूडेंट आप सभी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। देखो, आप सभी को पता है स्टूडेंट कि हम आप सभी के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप पूरी यूट्यूब पर ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट कि आपको 5 सब्जेक्ट की क्लासेस कोई भी चैनल नहीं दे रहा होगा। एक वीडियो बनाने में स्टूडेंट बहुत टाइम चला जाता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट, उसका रीज़न है क्योंकि मैं हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देता हूँ सर आप धोखा दे रहे हो, आप हमारे बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हो, ये वो हुआ। तो स्टूडेंट देखो, हमारा टारगेट आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन देना है। जो भी आप सभी से बोला जाता है स्टूडेंट वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, देखो हमारे पास अगर टीचर अच्छा आ जाए तो हमें पढ़वाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आज हमारे पास लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स होने वाले हैं। उसका रीज़न है हमने अब तक स्टूडेंट जो भी बोला है वो करने की कोशिश की है। और अगर आप हमारे चैनल से लास्ट तक पढ़ोगे तो आप सभी को वो रिजल्ट दिखाई भी देगा। फिजिक्स की क्लासेस आपको देखने को मिल रही है, केमिस्ट्री की भी देखने को मिल रही है। अभी आपको एक क्लासेस दी जा रही है, उसका रीज़न जान लो। देखो स्टूडेंट, आप सभी को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर अगर आप 2 वीडियोस प्रोवाइड करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमारा जो 1.5 GB डाटा इसी में खर्च हो जाएगा। तो प्लीज़ सर आप एक वीडियो दो जिससे हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। तो इसी वजह से आपको हम एक क्लास दे रहे हैं। अगर आप बोलोगे 2 क्लासेस देने की तो मैं 2 क्लासेस दे दूंगा, 2 फिजिक्स की 2 केमिस्ट्री की, कोई दिक्कत नहीं यार, हमें प्रोवाइड करने में कोई परेशानी नहीं है। आप अगर चाहते हो कि आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की रेगुलर बेसिस पर 2 क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि सर हमें 2 क्लासेस चाहिए। देखो, ये आज सारी चीज़ें मैंने क्लियर की, उसका रीज़न है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप सभी के बस यही आते हैं कि सर बायोलॉजी प्रोवाइड करो, सर फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो दो, सर केमिस्ट्री की दो। तो स्टूडेंट देखो, एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट की वीडियो अगर 2 देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि 1.5 GB डाटा स्टूडेंट आपका चल पाएगा। अगर आप चाहते हो तो हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसा बोलोगे वैसा हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी के लिए सॉरी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। देखो, क्वालिटी टीचर मिलने तो आप सभी के लिए बायोलॉजी क्लासेस हम प्रोवाइड करने लगेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, आज का पहला मुहावरा है हमारा कलेजा धक धक करना। इसका मतलब होता है भयभीत होना। अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हो और वहाँ पर आपको शेर दिखाई दे जाए तो क्या हो जाएगा, एक साथ आप डर जाओगे, आप भयभीत हो जाओगे। तो वहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर हमने वाक्य प्रयोग किया है, जंगल में शेर को देखते ही सुरेश का कलेजा धक धक करने लगा। उसने जैसे ही शेर को देखा तो उसका जो कलेजा है वो धक धक करने लगा, अर्थात वो भयभीत हो गया। ठीक है, अगला स्टूडेंट हमारा सेकेंड पॉइंट है कान पर जूं न रेंगना। इसका मतलब होता है बार बार कहने पर भी प्रभाव ना होना। तो वाक्य प्रयोग है, सुरेश के पिता उसे रोज पढ़ने के लिए बोलते हैं लेकिन उसके कान पर जूं ना रेंगती। तो देखो, आपके पेरेंट्स भी आप सभी से पढ़ने के लिए ज़रूर बोलते होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने माता पिता की बातें मान लेते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके कानों पर जूं नहीं रेंगती होगी, चाहे उनके माता पिता कुछ भी कहें लेकिन वो स्टडी नहीं करेंगे। इससे नुकसान आप अपना ही कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। आज का हमारा तीसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका मतलब होता है बिल्कुल अनपढ़। वाक्य प्रयोग है, क्रिकेट के क्षेत्र में राम की स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है क्रिकेट का, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, चौथा स्टूडेंट गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका मतलब है बहुत पुरानी बात दोहराना। वाक्य प्रयोग है स्टूडेंट, सोहन से लड़ते लड़ते दीपक गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। तो सोहन से लड़ रहा था और लड़ते लड़ते उसने पुराने जितनी भी बातें थी उनको दोहराने लगा, या फिर कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने लगा। ठीक है, पांचवा स्टूडेंट गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक बात कहना। इसका हिंदी मतलब ये होता है। वाक्य प्रयोग है, कबीर ने अपने दोहों से गागर में सागर भरने का काम किया है, मतलब उनके
उन्होंने दोहे कम लिखे हैं, लेकिन उन थोड़े से शब्दों में स्टूडेंट उन्होंने बहुत अधिक बातों को समझा दिया है। ठीक है, आगे बात करते स्टूडेंट, आज का हमारा छठा मुहावरा है गाल बजाना। इसका मतलब होता है डींग मारना। आप कह देते हो ना गलती से, किसी से भी कह देते हो यार तू गाल क्यों बजा रहा है, तो उसका मतलब डींगे क्यों मार रहा है, मतलब ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बातें क्यों कह रहा है। तो केवल गाल बजाने से सफलता नहीं मिलती, इसलिए परिश्रम भी करना पड़ता है। इसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। अगर आप कह देते हो मुझे बोर्ड पे 90% से ज़्यादा स्कोर करना है, लेकिन जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे क्या 90% आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको 90% चाहिए तो स्टूडेंट उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आप 90% ला पाओगे। तो गाल बजाने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करना पड़ता है। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आज का हमारा 7वां है घाव पर नमक छिड़कना। इसका मतलब होता है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। वाक्य प्रयोग है, राम पहले से ही बहुत दुखी था, उसके पिताजी ने उसे अपशब्द कहकर घाव पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। तो राम यार पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन उसके पिताजी ने उसे गाली वाली देकर उसको और ज़्यादा अपसेट कर दिया। मतलब वो पहले से दुखी था, उसको और ज़्यादा दुखी कर दिया। तो इसी को कहते हैं घाव पर नमक छिड़कना। एक बात और देखो स्टूडेंट, आप सभी बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो, आप सभी को हम कई बार बोल चुके हैं। देखो जिस टाइप के आपको ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी टाइप के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे हमारे टारगेट 90+ बैच में, जिसकी केवल आज के लिए फ़ी है 599 रुपये। और कल से स्टूडेंट आपको 699 रुपये पे करना पड़ेगा, चाहे आप ऐप के थ्रू पेमेंट करो या फिर हमारा पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे पर मैसेज करके करो। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हो 599 में ज्वाइन होना तो आज ही ज्वाइन हो जाओ। आपको कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी, जिसमें आपके कंप्लीट नोट्स रहेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे और आपका न्यूमेरिकल सीट भी रहेगा। यार बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये इस टाइप से स्टूडेंट आपके लिए सारी चीज़ें बनाई गई कि आप सभी के लिए बेस्ट ही लगेंगी। तो 500-600 रुपये पूरे साल के लिए कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप एक कोचिंग का इतना देते होंगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के लिए पे करके देखो, अगर आप सेटिस्फाई ना हो तब बोलना, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं स्टूडेंट, और आज ही ज्वाइन कर लो अगर मेरी मानो तो, क्योंकि बहुत ही कम सीट बची हुई हैं, 599 में हैं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे 599 में। तो 9058704381 हमारा कॉल और व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करो और कॉल करो और आज ही ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चलो आगे बात करते स्टूडेंट, आज का हमारा 8वां मुहावरा है घी के दिए जलाना। इसका मतलब होता खुशी मनाना। तो वाक्य प्रयोग स्टूडेंट, राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। तो स्टूडेंट जब राम जी जो हैं अयोध्या आ रहे थे तो जितने भी अयोध्या वासी थे उन्होंने उनके आगमन के उपलक्ष्य में घी के दिए जलाए थे या खुशी मनाई थी। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यार जो चाहो वो वाक्य प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य प्रयोग आपको खुद करना है, तो जो चाहो वो वाक्य प्रयोग बना लेना, ठीक है। और एक बात देखो, आपको आज फिजिक्स की वीडियो थोड़ी सी लेट मिलेगी, बट आज जरूर मिलेगी, टेंशन ना लो। इलेक्ट्रिक करंट का हम आपको जो सैलाव का संयोजन है स्टूडेंट वो पढ़ाएंगे, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन थी कि सर सैलाव का संयोजन पढ़ा देना, तो उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का हमारा 9वां मुहावरा है चांदी काटना। इसका मतलब होता है अधिक लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग है, त्योहारों के मौसम में सभी दुकानदार चांदी काटते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनको लाभ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी सेलिंग होती है, तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। आज का हमारा लास्ट मुहावरा स्टूडेंट चार चांद लगाना, सौंदर्य में वृद्धि करना। वाक्य प्रयोग है, निबंध में मुहावरों का प्रयोग चार चांद लगा देता है। स्टूडेंट ये हमारे 10 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट करके हमें जरूर बताना। जिन्होंने अभी तक हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड ना किया हो डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत कुछ फ्री दे रखा है। एनसीईआरटी बुक्स वहाँ पर दे रखी हैं, आप वहाँ पर लाइव टेस्ट दे सकते हो, वो भी फ्री में। एक फ्री स्टडी मटेरियल में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने फ्री भी की हैं, ये नहीं कि सब कुछ वहाँ पर पेड है। और वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग जरूर देना, जिससे स्टूडेंट हमें मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए इसी तरीके से मेहनत करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।